तो अब हम क्या करेंगे, इसकी R2 और R1 की क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, और ये वैल्यूज़ हम फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ देखो, फिगर में देखो, अब यहाँ पर अपने पास अगर मैं ये लूँ, ये वाला ट्रायंगल ले लूँ मैं, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा कि यहाँ से अपने पास इस पर अगर मैं क्या लगा दूँ, ट्रायंगल लॉ लगा दूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ जो आपने किया था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ जो आपने किए थे, अगर मैं वो लगा दूँ, या बाय ज्योमेट्री भी आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कि अपने पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ लिखें हम, कि वही R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, R1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे निकाल देते हो ये वैल्यूज़, R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ये कितना रह गया अपने पास, ए, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब यहाँ पे जब आप लगाते थे तो एंगल कौन सा लेते थे, एक्सटीरियर एंगल लेते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, R2 की वैल्यू लिख सकते हो, ये वाला ले करके क्या वैल्यू हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 कितना होता है, -1, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना ये, तो वहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, खोल के लिख दो इसको, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। तो एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें क्योंकि वैल्यू जो चाहिए हैं वो वैल्यूज़ हमें क्या चाहिए, 1/R1 और 1/R2 की वैल्यूज़ चाहिए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले इसमें से, इस इक्वेशन में से मैं क्या करूं, R कॉमन, R स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, R स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2A, अब एक R ही था ना यहाँ पर, तो R से मल्टीप्लाई कर दूँ, R से डिवाइड कर दूँ, R स्क्वायर बन जाएगा, तो एक R स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ क्या आ गया, R कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको क्या कर दूँ, ये देखो जो R है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है, A से, है ना, तो ये टर्म जो होगी अपने पास ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर होगा तो और छोटी हो जाएगी, तो इसको कर देते हैं नेग्लेक्ट। क्या वैल्यू आ गई, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A/R कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यू किसकी चाहिए, 1/, की चाहिए, तो इसको क्या करूँ उल्टा कर दूँ, 1/R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर और 1 प्लस 2A कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर कितना हो गया, -1, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर ले आऊँ, क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्या वैल्यू आ गई, 1/R1, तो 1/R तो बाहर आ गया, और ये कितना बन गया, 1 प्लस 2A कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर -1/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ देखो, इस पर बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो, R बड़ा है किससे, A से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, <1, पहली टर्म 1 है ही, तो इसके ऊपर क्या कर दें हम, बाइनोमियल एक्सपेंड कर दें, करो बाइनोमियल एक्सपेंड इस पर, तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/R, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, पावर कहाँ आएगी, आगे, -1/2 इंटू 2A/R कॉस ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1/R1 इक्वल्स टू 1/R1 माइनस A/R कॉस ऑफ थीटा। तो ये सॉल्व हो गया अपने पास, दो ही टर्म तक सॉल्व करते हैं। सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/R2 की वैल्यू लिख सकती हूँ। अब यहाँ देखो फ़र्क किसका था, यहाँ प्लस था और इसमें क्या था, माइनस था, तो यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज आ जाएगा, साइन का चेंज आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/R2 इक्वल्स टू R1 प्लस A/R कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अपने पास ये आ गई R1 की वैल्यू और ये आ गई R2 की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, करो पुट, Q/4πε0
1/r2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, 1/r1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा माइनस, अब r1 की वैल्यू क्या थी, ये रही 1/r1 माइनस a/r cos ऑफ थीटा। दोनों में से 1/r तो कॉमन निकाल लो, बाहर क्या आ गया, q 4πε0 r, अंदर क्या रह गया 1 प्लस a/r cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो माइनस है बाहर, यहाँ क्या आ गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a/r cos ऑफ थीटा। तो -1 से +1 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा अपने पास q इंटू 2a cos ऑफ थीटा। ठीक है, 4πε0, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, एक r ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो, और एक r ये था, तो कितना हो गया r स्क्वायर। q इंटू 2a को क्या लिख सकती हूँ p, तो क्या आ गया p cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी क्या पोटेंशियल की वैल्यू। तो v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब कब होगा ये, जब cos की वैल्यू अपने पास क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। तो यानी कि ये जो हमने लिखा था, तो डाइपोल के लिए अपने पास क्या होगा, v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आप देखो ये याद रखने वाली चीज़ है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर थी, तो डाइपोल में एक पावर बढ़ गई थी, यहाँ पर r³ हो गया था, है ना। ऐसी तरीके से अगर पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल 1/r था, यहाँ पर क्या हो गया 1/r स्क्वायर के बराबर हो गया। तो एक तो आपको ये सीधी सीधी क्या पूछी जा सकती है, डेरिवेशन पूछी जा सकती है। दूसरा आपको क्या पूछा जा सकता है, एक मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि आपको क्या करेंगे ये, कि ये कह देंगे कि फाइंड द पोटेंशियल व्हेन ऑन द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, डाइपोल एक्सिस कह देंगे तो दैट मीन्स कि थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी, या तो 0 होगी, या फिर अपने पास क्या हो सकती है 180 डिग्री हो सकती है ना। तो एंटी एक्सिस या एक्सिस के ऊपर अपने पास ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो अगर ये वैल्यूज़ अपने पास आती हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 180 -1 और cos 0 +1। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, प्लस माइनस p 4πε0 r स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास। और अगर अपने पास कहें कि थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, 90 यानी कि अपने पास इक्विटोरियल पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन हमेशा क्या होगा, इक्विटोरियल प्लेन पर हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो एक एक में ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा सीधा ये कह दें कि किसी पॉइंट पर वो निकालिए, पोटेंशियल निकालिए डाइपोल की वजह से, या फिर क्या बोल सकते हैं कि एंगल दे देंगे आपको। फिर ये मार्क्स पर डिपेंड करेगा, अगर एक मार्क्स में अगर आपके पास है तो आप सीधा वैल्यू रख के कॉस की फिर वैल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो पहले आपकी मर्जी है, या तो आप शुरू से ही वो कॉस लेकर के चलिए, या आप क्या कीजिए पहले ये पूरी डेरिवेशन कीजिए और एट द एंड आप क्या कीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यू पुट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल की वैल्यूज़ निकाल दीजिए। तो इस 3 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम है इक्वी पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास क्या रहे, सेम रहे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, वो सरफेस जहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या रहे, सेम रहे। अब देखो पीछे आपने क्या निकाला था कि वर्क डन जो था अपने पास, वर्क डन हमारे पास हमने निकाला था VA, ये पोटेंशियल के बराबर, राइट। जब चार्ज अपने पास क्या हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू अगर अपने पास 1 है तो ये रिलेशन हमने पीछे फाइंड आउट किया था। तो दैट मीन्स इस केस में अपने पास वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और वर्क डन अगर 0 है तो VA इक्वल्स टू VB, यानी कि इस कंडीशन में अपने पास कोई भी चार्ज नहीं चलेगा। तो DW इक्वल्स टू EDL, ये लिखा था मैंने और इसको खोला था हमने, क्या लिखा था EDL cos ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी।
और इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ना चार्ज है तो ना तो ये 0 है, और एरिया है तो ना तो ये 0 है, तो कोई ना कोई सरफेस तो है ही अपने पास। मतलब क्या हुआ, कॉस की वैल्यू 0 है, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अपने पास क्या होगी, सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये मैंने शुरू में कहा था ना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है अपने पास, रेडियल होती है, तो वो ये चीज़ थी, ये मैथमेटिकली प्रूफ है अब उस चीज़ का। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि मैंने ये वर्क डन इक्वल्स टू ई डॉट डी एल लिखा था, ये मैंने क्यों लिखा था, ये इसका आंसर मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं भेजा है, मैं बता रही हूँ अभी आपको। देखो, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है अपने पास। ठीक है, बोलो भाई, इसके बराबर होता है अपने पास। अब फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी अपने पास किसके बराबर थी, F/Q0, राइट, और F इक्वल्स टू QE, DW इक्वल्स टू EQ, और ये क्या हो गया अपने पास, DX। ठीक है, अब किसके लिए बात कर रहे थे हम, यूनिट चार्ज के लिए बात कर रहे थे, ओवर अ क्लोज सरफेस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1, तो क्या आ गया EDX, और वही EDL सरफेस के लिए L मान रहे थे, और इनके बीच में एंगल्स अगर हम निकालें तो वही कॉस खुल जाएगा अपने पास, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अपने पास जो DW है वो हमेशा क्या है अपने पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और भी लिख सकते हो इसको कि अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या वर्क डन जो है अपने पास, वर्क डन अपने पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल बाय चार्ज के बराबर, वर्क डन इनटू चार्ज के बराबर होता है यहाँ पर अपने पास, है ना। तो एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है, तो यहाँ से भी ये वैल्यू लिख सकते हो, कैसे, देखो, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ये होता है अपने पास, और पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज आ गया, और यहाँ से ये अपने पास किसके बराबर था, EQ इंटू DX। ठीक है, तो अपने पास ये यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, EDL के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आगे, इक्वी पोटेंशियल के लिए बात कर रहे थे हम, तो इक्वी पोटेंशियल मैंने क्या कहा कि अपने पास यहाँ से जो वैल्यू निकाली हमने वो क्या निकाली, दैट पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर अपने पास ये 1/r के बराबर है, तो यहाँ पर मान लिया मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया, ये मैंने कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, अब इसके बाहर अपने पास फील्ड जो है वो क्या होंगी अपने पास, ये हम प्रूव कर चुके हैं, कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये फील्ड आ गई अपने पास। तो ये है अपने पास, अगर मैं इसको सेंटर मानकर कहीं से भी क्या लिखूँ, यहाँ पर ये सेंटर मानकर, और मैंने ये क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाऊँ, तो इस पूरे सर्कल पर मैं कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लूँगी हैविंग द सेम रेडियस, तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, सेम रहेगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो एक सिंगल चार्ज के लिए जो सिमेट्री होगी अपने पास वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। सिमिलरली कि अगर अपने पास क्या है, इस तरीके से लाइन जा रही है, प्लेन है अपने पास, तो यहाँ पर क्या ड्रॉ हो जाएंगे, इस तरीके से प्लेन्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने पास कैसी सिमेट्री होगी, लीनियर सिमेट्री होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। डाइपोल अगर अपने पास होगा कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है अपने पास नेगेटिव है, तो इसके लिए अगर वैल्यूज़ अगर हम लिखेंगे तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, राइट। तो इसके लिए जो फील्ड होगी वो इस तरीके से आ जाएंगी अपने पास, ये पीछे भी किया था हमने, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसके साथ, रिलेशन निकालेंगे किसका, इससे भी प्रूव कर सकते हैं जो चीज़ मैंने अभी लिखी थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी थी ना, वो इससे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो कि अपने पास जो फील्ड है, फील्ड इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई अपने पास, जो वर्क डन हमने लिखा,
यहाँ से वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन कितना होगा अपने पास, वर्क डन माइनस ऑफ क्यू डी वी। अब हमने मान लिया यहाँ पर, ये देखो ये मैंने एक सरफेस ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज लिया Q प्लस Q। इसके लिए जो फील्ड है अपने पास वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। इसने एंगल बनाया कितना, थीटा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, dr है अपने पास। तो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्क डन अगर मैं लिखूँ किसी टेस्ट चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो वो इसके बराबर होगा। अब वर्क डन जो है अपने पास वो किसके बराबर होता है, F इंटू डी आर, स्मॉल डिस्टेंस चल रहा है, F की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, क्यू ई डी आर, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास इसको खोल दो, डॉट प्रोडक्ट आएगा अपने पास यहाँ पर, क्योंकि F डॉट डी आर होता है, तो यहाँ क्या खुल गया, कॉस ऑफ थीटा। अब ये भी वर्क डन की वैल्यू है, ये भी वर्क डन की वैल्यू है, कंपेयर कर दो, क्यू डी वी इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, क्यू से क्यू कैंसिल, ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। ये तो अब क्या हो गया अपने पास, एक कंपोनेंट टूटा हुआ है। अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखते हैं तो क्या आ गया, माइनस डी वी बाई डी आर। ई वाई पर लिखते हैं तो माइनस डी वी बाई डी आर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके तो टूटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, और ई जेड क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी जेड। तो ये कंपोनेंट आ जाएंगे इसके अपने पास, ठीक है। इसको एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ से, कि हम मान लें कि अपने पास वही, कि ये हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है। अब पॉजिटिव ही चार्ज मैं यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ, पॉजिटिव ही चार्ज लेकर के आ रही हूँ, इसको ये पॉजिटिव मान लें, वर्क डन अपने पास ये पॉजिटिव है। दूसरी तरीके से करके दिखा रही हूँ मैं अभी ये आपको। तो यहाँ नहीं अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है अगेंस्ट, ये सारा कुछ हटा दें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा इसकी बजाय, ठीक है। तो यानी कि ये कॉस ऑफ थीटा 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा -1 बाहर आ गया। तो ये वैल्यू इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू आई है अपने पास, तो यहाँ से ये कॉस हट जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा ना ये अपने पास, और कॉस 180 कितना हो गया, -1। तो ई इज इक्वल टू सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, एंड इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, पेन खत्म हो गया, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, अगर उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमेशा उसका क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन अपने पास आ गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट displacement normal to the equipotential surface, and this is called potential gradient। तो इसको हम दूसरा नाम देंगे, वो क्या नाम देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। आगे का कल करेंगे।